आपका अपना राजन नाई, राजधानी टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका प्यार, स्नेह और आपके सुझाव हमें लगातार यूं ही मिलते रहे। कुलदीप बत्रा जी, जी हाँ, जिनको हम समाज सेविका कह सकते हैं और सिपाही भी कह सकते हैं, जो सेवा करती है समय समय पर। कोरोना काल में जब पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन में बंद था, कोई भी घर से आने जाने की अनुमति नहीं थी, उस वक्त कुलदीप बत्रा जी ने एक अच्छी भूमिका अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में निभाई। आइए मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, जो वो समाज सेवा कर रही है, क्या आने वाले समय वो चुनाव लड़ेगी या ये सिर्फ समाज सेवा मानवता के लिए? इन्हीं मुद्दों को उजागर करेंगे। मैं आपका अपना राजन भाई, आइए आपको लेकर चलते हैं कुलदीप बत्रा जी के पास। मैं आपका अपना राजन भाई, राजधानी टुडे। हमें तो नहीं दिए, आप इतना दूर से आए भूलते हुए जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही, हमारे न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है कुलदीप बत्रा जी। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या वो कहना चाहती है और आगे की जो उनकी दिनचर्या है, रूपरेखा है, क्या वो प्लानिंग कर रही है। इन्हीं मुद्दों पे आज उनसे चर्चा करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं आज के खास मेहमान से, खास मुलाकात में खास शख्सियत कुलदीप जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मैं सबसे पहले प्रार्थना आपसे करूँगा कि आप अपना पूरा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को, बल्कि ब्रह्मांड को दीजिए। हाँ जी, मैं कुलदीप बत्रा बोल रही हूँ और रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। और मैं आज 20 साल से लोगों की सेवा में लगी हुई हूँ और बिना मतलब के जितना मेरे पास होता है उतना मैं अकेली करती हूँ अपने पैरों से। और जो नीडी और जरूरतमंद, गरीब, ऑर्फन और बीमार है, उसकी मैं हेल्प करती हूँ। मैं नहीं करती, भगवान मेरे से करवाता है। बस मैं इसी आशा से उनकी सेवा करती हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ। अगर कोई लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका बहुत वेलकम है मेरी तरफ से, क्योंकि जितने हाथ बढ़ते जाएंगे उतनी सेवा ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि लोग मेरे साथ जुड़ें और आगे इस मुहिम को हम चलाएं। कुलदीप बत्रा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि लोग जुड़े। हाँ जी। आपने कहा कि आप एक एनजीओ चला रही है। हाँ जी। और शायद वो जल्द चैनल चला रही है। हाँ और वो शायद जल्दी रजिस्टर्ड होने भी जा रहा है। हाँ जी। हाँ जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग आपसे क्यों जुड़े, क्या वजह है? लोग इसलिए जुड़े क्योंकि एक शुभ काम के लिए लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, शुभ काम करेंगे और मेरी लोगों की हेल्प होगी और एक से एक 11 हो जाते हैं। इसलिए लोग हेल्प करेंगे लोगों की और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, गरीब लोगों को, इसलिए लोग जुड़ेंगे। तो आप अपनी एक एनजीओ क्यों नहीं बनाते? आप उसको रजिस्टर्ड करवाइए। मैं बिल्कुल एनजीओ बनाऊंगी, वो जल्दी बनाने जा रही हूँ, वो जल्दी इसका काम होगा, बस थोड़ी देर की बात है। मतलब आने वाले समय में आपकी एक एनजीओ भी? हाँ जी, बिल्कुल रजिस्टर्ड हो गई मेरी एनजीओ। अच्छा। और बिल्कुल सच्ची सुच्ची हो गई एनजीओ। अच्छा, देखिए कोरोना काल में हाँ जी, पूरा भारतवर्ष बल्कि ब्रह्मांड परेशान था। हाँ जी। सब लोग अपने घर में कैद थे। आने आपकी अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या भूमिका थी? ये भूमिका थी कि मैं लोगों की सेवा करती थी, राशन देती थी उनको। तो मैं कौन होती हूँ देने वाली? भगवान मुझे एक मीडिया बनाया हुआ था, वो दिला रहा था उनको। जिसको कपड़ों की जरूरत थी उनको कपड़े देते, जिनको खाने की जरूरत थी, क्योंकि मेड वेड काम नहीं था उनका, सबने घर से हटाया हुआ था, उनको घर में राशन देने जाती थी। और बहुत लोगों की मैंने सेवा की, अभी तक कर रही हूँ उनकी और आगे भी करती रहूँगी मरते दम तक। मेरी यही है कि जो मेरी पेंशन ऑफिस से आ रही है, सारे लोगों की सेवा में लगे। अच्छा, इस सेवा करने का मुख्य कारण क्या है? कि आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेगी? नहीं, मुझे कोई चुनाव का शौक नहीं है, कुछ नहीं है। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है और एक है कि लोगों की मदद हो रही है। प्यार दिल से, प्यार शुद्ध आत्मा से मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ। चुनाव लड़ने का ना, मुझे कोई नहीं किसी। अच्छा, दिल्ली में कुछ नहीं चाहिए मुझे। दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब से आप क्या अपेक्षा रखती है? केजरी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी लोगों की सेवा करें और एनजीओ बनाए तो उसके साथ जुड़े, एनजीओ के लिए कुछ उनकी मदद करें। बस ये प्रार्थना है मेरी। और हमारे नरेंद्र मोदी साहब के नरेंद्र मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, वो तो सबका काम कर रहे हैं, वो तो देश सेवा कर रहे हैं। हम उनके सपूर्द हैं, हम भी देश सेवा कर रहे हैं किस्म की। वो भी ऐसे एनजीओ देखें, उनकी हेल्प करें और हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें, हमारे साथ जुड़े वो भी, कि अगर उनकी तरफ से कुछ हेल्प आती है तो लोगों को और हेल्प मिलेगी।
इसलिए। कुलदीप बात्रा जी, बात हो रही है जुड़ने की। हाँ जी। अगर कुछ लोग आपसे मदद की अपेक्षा रखते हैं तो वो आपसे कैसे जुड़े? क्या आप अपना फोन नंबर सार्वजनिक करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं अपना फ़ोन नंबर देना चाहूँगी, अपना अकाउंट नंबर देना चाहूँगी बैंक का, जिसकी जो भी श्रद्धा हो उसमें डाल सकता है और अपना जो है योगदान मेरे साथ दे सकता है। कुलदीप बात्रा जी का कहना है कि अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, नीचे दिए गए नंबर पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप उनके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, और आप अगर कहीं दूर भी रहते हैं तो एक बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पे बात करो, मेरे से जुड़ने की कोशिश करो। तो आप एक बार अपना पूरा फोन नंबर बता दीजिए। हाँ जी, मेरा फ़ोन नंबर है 9100950546, कुलदीप बत्रा। कुलदीप बत्रा। हाँ जी। अच्छा कुलदीप बत्रा जी, आपने आज अपना फोन नंबर दे दिया। अगर आपके पास लोग फोन करते हैं हाँ जी। तो उम्मीद ये कहना चाहती है कि सरकार भी आपकी तरफ आए, या कुछ जरूर अच्छे लोग, हाँ जी, सामाजिक लोग आपके हाँ, पास आए। बिल्कुल जुड़े मेरे साथ क्योंकि समाजिक अभी आपने लोग। कहा कि 1 और 1 11। हाँ, 1 और 11 बनते हैं, और एक हो जाएगा 111 बन जाएंगे, और एक हो जाएगा, और एक जुड़ जाएगा 1111 हो जाएगा, ऐसे बढ़ती जाएगी लोगों की। अच्छा, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक आखिरी सवाल। हाँ जी। ये आप जो सेवा कर रही है, और हाँ जी। ये मानवता का है, या किसी से आपको प्रेरणा मिली थी, या आपकी अपनी स्टार्टिंग से ये इच्छा पैदा हुई थी? हाँ जी, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैं जब ऑफिस में काम करती थी तो मेरा कुलीग मेरे सामने बैठा था, जबकि मैं ये काम करती आ रही थी। सेवा तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, मेरे माँ बाप से प्रेरणा मिली है दूसरों की सेवा करना। तो बचपन में मेरा जो मेरे ऑफिस में कुलीग बैठा था वो करता है कि मैं एक बार ना फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने गया, अरुण जेटली से मिलने गया। ये तब की बात है, वो जिंदा थे तब। तो कहता मैं उनके घर गया तो वो उनकी कार आई, कार के पीछे बहुत सारे कुत्ते भागते हुए आए, और उनका नौकर एकदम बाहर आया और केटली लेकर आया दूध की, और साथ में कटोरियाँ लेकर आया। उन्होंने कटोरियाँ डालते गए और दूध डालते गए वो जेटली जी। कहते मुझे इतना अच्छा लगा, और कुत्ते उनकी वेट करते थे, जब उनकी गाड़ी आती थी पीछे भागते थे। जब उस लड़के ने, मेरे कुलीग ने मुझे ये बात बताई, मैं कहा देखो एक कितनी अच्छी प्रेरणा इसने मुझे दी है, मैं भी ऐसा करूँगी। मैंने अपने बेटे को बोला, वो भी अगले दिन से कुत्तों को दूध पिलाने लग पड़ा। उसने कई अपने इंटरव्यू खराब किए, इंटरव्यू के लिए नहीं गया, कुत्ते बीमार हो जाते थे। वो अपनी बाइक पे दूध लेकर, कुत्तों को डब्बे लेकर सड़कों पे जाता था, दूध कुत्ते वाला मशहूर हो गया बेटा। जो आपको प्रेरणा मिली वो श्री अरुण जेटली के बाद से मुझे मिली। वैसे मैं काम तो ये कर ही रही थी, प्रभावित- मगर मैंने मतलब और बढ़ा दिया अपना प्रभावित हुए काम। आप हाँ, उससे। प्रभावित हुए। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रभावित करते हैं जो ऐसी सेवा करते हैं। चलिए, चलते चलते अंत में एक और सवाल, क्या संदेश देना चाहेगी आप अपनी जनता के लिए, जरूरतमंद जनता के लिए, जो चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगी, बिना किसी रीजन के दूसरों की हेल्प करो, जितना भी कर सकते हो। अगर आपके पास 10 रुपये, आप 5 रुपये में हेल्प कर सकते हो किसी की। आपके लिए 5 का कोई मायना होगा, किसी के लिए बहुत मायनेदार होता है 5 रुपया। आप जितनी आपकी हैसियत है आप हेल्प करो। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी। आज कुलदीप बत्रा जी से मिलकर एक गाने की याद आ गई, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल तू जी जवान के लिए। आज के इंटरव्यू का एक संदेश है कि आप जरूरतमंदों की जरूरत करें, और अपने आसपास आपको लोग दिखे कि इनको जरूरत है तो आप उनकी जरूरत तो करके देखिए, पहल तो करके देखिए। कुलदीप जी ने कर दिए, और अच्छे सामाजिक लोग, मैं उनसे प्रार्थना करूँ कि इनके ऐसी संस्थाओं, ऐसे लोगों के साथ जुड़कर इनको मजबूत कीजिए, क्योंकि सही और जरूरत लोगों की जरूरत पूरी कर सके। इसी के साथ दूंगा इजाजत, मैं आपका अपना राजा ने, कैमरे पे मुन्ना।